नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आईपीसी के सेक्शन 120 बी और 115। 120 बी यानी कंस्पिरेसी, जिसको हिंदी में षड्यंत्र भी कहते हैं, और 115 जिसको अंग्रेजी में अबेटमेंट और हिंदी में उकसाना। यानी दोस्तों ये जो दो सेक्शन हैं, इन दो सेक्शन की एक खासियत ये है कि ये दोनों सेक्शन कभी भी अकेले ये दोनों सेक्शन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लग सकते जब तक कि इन दोनों सेक्शंस के तहत किसी भी तरह का कोई ऑफेंस आगे कमिट नहीं हो गया हो। आगे कमिट होने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए 4 व्यक्तियों ने मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि कोई षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करने के बाद में एक व्यक्ति ने 3 व्यक्तियों को जो कहा कि आप लोग ये इस काम को अंजाम तक पहुंचाओ और मैं आपको जो है कुछ पैसे दूंगा या आपको नौकरी दे दूंगा, या किसी भी तरह का कोई लालच दिया, अबेटमेंट किया। अब मान लीजिए ये सारा काम होने के बाद में सब अपने अपने घर चले गए, किसी ने भी किसी तरह की कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो दोस्तों अब इसके बाद में अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जाके कोई शिकायत करता है कि ऐसे ऐसे प्लानिंग बन रही थी और प्लानिंग के तहत में किसी को मारने की प्लानिंग थी, तो दोस्तों इस आधार के ऊपर में किसी भी तरह की एफआईआर मेंटेनेबल नहीं बनती लीगली। इसका कारण ये है कि दोनों जो सेक्शन हैं 120 बी और 115, 120 बी जो है वो पनिशमेंट का सेक्शन है दोस्तों, ये गवर्न होता है वो 120 ए से। अब 120 ए में दोस्तों स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है कि जब तक कंस्पिरेसी के तहत किसी भी तरह की कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंस कमिट नहीं हो जाती तब तक 120 बी स्टैंड अलोन यानी अकेले अपने आप में अपराध नहीं माना जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 115 की जो डेफिनेशन है उसमें भी ये बात स्पष्ट कही गई है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को अबेट किया, उकसाया है, और आपके अबेटमेंट के और उकसाने के बावजूद भी किसी व्यक्ति ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो आपके ऊपर में, जिस व्यक्ति ने उकसाया है उस व्यक्ति के ऊपर में किसी भी तरह की अबेटमेंट यानी उकसाने की धारा के तहत में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। इससे जो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ 120 बी और 115 आईपीसी के तहत में किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती जब तक कि उन दोनों के सब्सिक्वेंटली किसी भी तरह की कोई ऑफेंस कमिट नहीं की गई है किसी भी व्यक्ति द्वारा। मान लीजिए गैंग के 4 या 3 या 2 व्यक्ति हैं, अगर 2, 3, 4 किसी भी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, चाहे वो मार दिया हो, गोली चलाई हो, या किसी तरह का हमला किया हो, या चीटिंग की हो, तो दोस्तों फिर चारों के ऊपर में लग सकती है। फिर वो 120 बी भी लगेगी और 115 भी लग जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ, मीटिंग होने के बाद में सब अपने घर चले गए, या मीटिंग भी जो हुई है वो चारों के बीच नहीं हुई है, किसी 2 के बीच या 1 के बीच हुई है, तो इस तरह की कोई भी घटना के तहत में ये जो एफआईआर है 120 बी और 115 की स्टैंड नहीं करती जब तक कि इसके ऊपर कोई तरह का दूसरा जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी 120 बी और 115 आईपीसी के बारे में कि इन दोनों सेक्शन के तहत तभी एफआईआर दर्ज हो सकती है जब इसके साथ साथ सब्सिक्वेंट कोई ऑफेंस कमिट हुई हो, चाहे वो किसी एक व्यक्ति ने कर दी। लेकिन अगर नहीं की किसी भी तरह की कोई ऑफेंस कमिट, तो फिर वो सिर्फ इन 2 धाराओं के तहत में किसी भी तरह का ऑफेंस नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब जो है मेरे को मोटिवेशन देगा और मैं नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।